movie night, it takes almost 2 to 3 hours for me to decide which movie to watch and on which platform out of so many to choose from. But it took just 34 seconds for Dusan Vlahovic to score his debut goal in Champions League for Juventus. I mean, that's crazy. Hello everyone, welcome back to my channel. How are you all doing? I hope well and good, because you know what, that is the most important thing that matters. तो कल रात 2 चैंपियंस लीग के मैचेस थे, विलारियल वर्सेस यूवेंटस एंड चेल्सी वर्सेस लिल. तो विलारियल और यूवेंटस के मैच में यार यूवेंटस ने ओपनिंग 40 सेकेंड्स के अंदर अंदर एक गोल कर दिया. एंड इमेजिन द स्टार्ट टू द गेम एंड कितनी कॉन्फिडेंस से दे कुड हैव प्लेड द एंटायर गेम एंड taken the whole points, taken the whole win with them, but it didn't happen that way, because that is the thing about experienced teams, and I think that Villarreal is one of them, because they managed not to just stop them after the kind of incredible start that Juventus had, but also managed to get a goal in the second half. And I think अगर तूने वो गोल देखा है, that was bloody disastrous defending from Juventus. मतलब खुला चांस था डैनी के पास just to go ahead and score that, but जिस तरीके से उसने कंट्रोल रखा बॉल पे and scored it, I think it was long coming. Even though Juventus got the first goal, but Villarreal kept themselves in the game throughout the 90 minutes because they had a lot of possession. They were trying, they were taking shots, they were building up the play, but it just wasn't happening. You just need that one chance to convert it, and that's what they did. पहला गोल कंसीड करने के बाद ही कुछ 2-3 मिनट लगा होगा विलारियल को टू एडजस्ट टू व्हाट जस्ट हैपेंड, लेकिन आई थिंक दे हैड अ वेरी पॉजिटिव रिस्पॉन्स टू दैट गोल, बिकॉज इट सीम्ड लाइक दे वर प्लेइंग वेरी वेरी गुड. और एक बीच में ट्राई था लो सेल्सो का जो कि बार पे जाके लगा, बट दैट वाज अ ब्यूटीफुल ट्राई फ्रॉम हिम कि अगर वो कन्वर्ट हो जाता तो बहुत जल्दी वो लोगों ने इक्वलाइज कर लिया होता एंड गेम हम कुछ और तरीके से देख सकते थे. बट जिस तरीके से आई थिंक दैट विलारियल प्लेड इन द गेम वॉज seriously appreciable, because it's very difficult, especially in Champions League, and Juventus have been performing good when it comes to Champions League. तो पहले तो चलो रोनाल्डो था उधर, but Dusan Vlahovic का incredible start is going to give them a lot of push to go ahead in the game, and जो second leg होगा शायद they win it, and but it's a very good result for Villarreal. Like I said, अच्छा रहा है दोनों का मैच, एंड काफी टाइम बाद आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द फिक्सचर जो पहले कभी हुआ नहीं था. तो इट वॉज अ रियली लाइक एक्साइटिंग थिंग टू सी क्या होगा इस मैच में. आई वॉज एक्चुअली वेरी एक्साइटेड टू सी दिस वन, बट आई कुडंट मिस चेल्सी वर्सेज लिल एज वेल. तो मैंने दोनों लगा रखे थे, तो आई वाज जस्ट लाइक ठीक है क्या कर रही हूँ, मैं दोनों ही देख रही थी थोड़ा थोड़ा करके. तो चेल्सी वर्सेज लिल का तो मुझे देखना था यार. देखो कैरेबाओ कप में वी आर फेसिंग चेल्सी, तो जितना मैं ग्रास्प कर पाऊँ कि व्हाट इज गोइंग टू कम ऑन दैट डे, उतना ज़्यादा बेटर है मेरे लिए. इवन दो प्रीमियर लीग की वजह से चेल्सी को बहुत देखा है खेलता हुआ, बट आई मस्ट से दैट चेल्सी हैड अ वेरी गुड गेम येस्टरडे. लेकिन ऑब्वियसली इट डिड नॉट एंड इन अ गुड नोट, बिकॉज उनके 2 प्लेयर्स का थोड़ा इंजरी इशू है, दैट इज हाकिम जियश एंड माथियो कोवाचिच. अभी इतना श्योर नहीं है कि कितना बड़ा इंजरी है. मे बी दे आर अवेलेबल ऑन संडे, एंड आई एक्चुअली वांट देम टू बी अवेलेबल ऑन संडे, क्योंकि मुझे है कि अगर हम हारे भी चेल्सी से कैरेबाओ कप में, तो ऐसा हो कि एक फुल फ्लेजेड टीम हो जिससे हम हारे, तो ऐसे मजा नहीं आता है यार खेलने का. मेरे को सही में अगर जीतना है ना, एक फुल फ्लेजेड चेल्सी टीम के साथ जीतना है. सो आई विश दैट माथियो कोवाचिच एंड हाकिम जियश वाज इन वेरी गुड फॉर्म राइट नाउ, सही में ठीक हों, so that they are available for the Sunday's final. So talk of the town, Lukaku, that 100 million signing of Chelsea did not start in the game after the disastrous game that he had against Crystal Palace. तो वो बेंच पे था and did it fructify? I feel that it did, because Kai Havertz was so good. मतलब वो चांस क्रिएट करा तो तुमको लगेगा कि यार आराम से बहुत जल्दी गोल कर देता, बट थर्ड टाइम इज अ चार्म, बिकॉज थर्ड टाइम जब उसको चांस मिला फ्रॉम द कॉर्नर ही कन्वर्टेड इट. तो हाकिम जियश ने वो कॉर्नर लिया एंड इट वॉज काई हैवर्ट्स हु कन्वर्टेड. उससे पहले भी उसको 2 बहुत अच्छे चांसेस मिले थे कन्वर्ट करने के, बट दैट इज द थिंग अगर चांसेस मिल रहे हैं, अगर तुम क्रिएट कर पा रहे हो, अगर तुम उस पोजीशन पे हो कि तुम क्रिएट कर पा रहे हो, इट्स वेल एंड गुड, क्योंकि तुम्हारा टाइम आएगा, तुम कभी ना कभी गोल कर ही दोगे. बट वेन यू कांट इवन क्रिएट, यू डोंट इवन रीच देयर, यू डोंट हैव दैट pace or movement or that intelligence predict that ball कहाँ बन के आ रहा है, and you can convert that. So that was one of the problems with Chelsea, that वो गोल कर ही नहीं पा रहे थे. That's what we saw that Crystal Palace के against, तो बहुत लास्ट मिनट पे उनका गोल आया था, बट इसमें उनका डोमिनेंस गेम में काफी दिखा. एंड भाई अगर तुम्हारे पास कांटे इन फॉर्म है ना, तुमको कुछ नहीं चाहिए यार. जो सेकंड गोल पुलिसिक का था वो थियागो सिल्वा, एंड देन इट वाज कांटे हु कैरिड द बॉल थ्रू एंड passed it.
इतना सही पास किया पुलिसिक को, एंड पुलिसिक ने बस कन्वर्ट करना था उस चीज़ को. बट यार जो भी है, पुलिसिक की भी दाद देनी पड़ेगी गोल में, बिकॉज इट इज़ नॉट ईजी टू कर्ल दैट बॉल इन. बिकॉज अगर सोचा जाए गोलकीपर सेव कर सकता था, तो उसके बाहर से उसने जिस तरीके से गोल किया है, आई थिंक दैट्स प्रेज वर्दी. लेकिन कांटे का वो रन देखना था. ही इज लाइक द किंग ऑफ मिडफील्ड. वो कुछ ना कुछ करके तुम्हारे लिए रिजल्ट ग्राइंड कर ही लेगा. इतना सही खेलता है कांटे, एंड दैट्स व्हाट वी सॉ इन द चैंपियंस लीग फाइनल बिटवीन चेल्सी वर्सेस मैन सिटी. तो इट वाज ऑल कांटे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एज वेल. So I think that we can see a similar performance in Carabao Cup as well. But I must say one thing, that even though Chelsea were clear favourites to get into the game, it's not like Lille did not create chances or they didn't have their moments. They did. But वही है, convert नहीं कर पा रहे थे. Renato Sanchez was on fire, man. That guy. मतलब I know that there were rumours, for Liverpool to sign Renato Sanchez, and I was all in for it because Renato Sanchez looks completely different player from the rest of the team when it comes to it. यार वो बहुत चांसेस क्रिएट कर रहा था, बना के दे रहा था, बट वही है कि एक एंड प्रोडक्ट नहीं मिल पा रहा था टू वॉट एवर दैट दे वर डूइंग. सो आई थिंक दैट रेनाटो सांचेज का एक बड़ा मूव शायद कभी हो पाए, बिकॉज दैट्स व्हाट द कमेंटेटर्स वर सेइंग एज वेल. दैट वाज क्वाइट फन टू लिसन टू व्हाट दे वर सेइंग, एंड दे सेड दैट वी नीड टू फाइंड हिम अ परमानेंट होम. That sounds different, but then you understand that, what they were talking about, a change of league, a bigger club, bigger challenge where he can actually win Champions League, maybe more silverware. Even though Lille won the league, but this season their performance has not been very, very good. Like I said, Chelsea ke liye it was quite a dominating game, and that's what I think they needed. They needed that confidence to get into it after the kind of games that they have been having. Even though they are winning the games, but it just didn't seem like a dominant performance. It felt like it जैसे तैसे करके एक result निकाल लेते थे. लेकिन I think जब कांटे बहुत अच्छा खेलता है ना, that is when Chelsea has a very, very good game. तो कल भी ना, अरे यार मिडफील्ड में अगर कोई भी लूज बॉल है, डेड बॉल है, या फिर अगर तुम 2 से 3 सेकंड ज्यादा ले लो मिडफील्ड में सोचने को कि मेरे को पास कहाँ निकालना है, Kante is going to pound on you. He's going to see that. So you have to be 100% focused in that midfield to stop the guy from taking the ball away from you to dispossess you, because that's what Kante can do. So I think वो भी कल देखने को मिला था. He had a very dominant performance yesterday. Lille try कर रहा था, like I said, that they were trying their best, but obviously when it comes to Thiago Silva, Rudiger, like they were so good, and I think that Thiago Silva doesn't get the credit I feel that he deserves, because at that age and performing at that level is incredible. Matlab, I think he's 37 now and has been performing very, very good for Chelsea, and it just fits for Chelsea to have Thiago Silva in that centre back position. And you don't really think about the age when it comes to it because he's so good. Obviously going into the Sunday's game, मुझे थोड़ा तो डर लग ही रहा है because we are facing Chelsea. It's going to be a very good fixture. I have a feeling about that. ये अच्छा होने वाला है. We did not really have very good परफॉर्मेंसेज अगेंस्ट चेल्सी जब हमने दोनों लेग्स खेले हैं प्रीमियर लीग में. तो पहला लेग जब चेल्सी के अगेंस्ट खेले थे लिवरपूल, तो रेड कार्ड हो गया था रीस जेम्स का, एंड देन चेल्सी बस एकदम सिट डीप करके डिफेंड कर रहा था. एंड यू नो हाउ इट वर्क्स व्हेन द अदर टीम गेट्स अ रेड कार्ड, एंड लिवरपूल के लिए इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ गोल, एंड आर्सेनल इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ दैट. तो आई वोंट से दैट लिवरपूल प्लेड बैड इन दैट गेम, बिकॉज कम ऑन, वी वर गुड इन दैट गेम एज वेल. लेकिन जब वो रेड कार्ड हो गया उसके बाद इट वॉज अ कंप्लीट चेल्सी परफॉर्मेंस. लेकिन वो जब सेकंड मैच हुआ था अभी, आई थिंक 1 जन 2 जन जब हुआ था वो वाला मैच, उसमें मिडफील्ड हमारा था ही नहीं. मिडफील्ड पूरा चेल्सी हमारा खा गया था. 2-2 मैच एंड हुआ था. इट वाज अ गुड मैच. वी गिव अ गुड फाइट टू देम. सो दैट्स व्हाई आई फील द बिल्ड अप इज क्वाइट रियल व्हेन इट कम्स टू द फाइनल्स ऑफ कैरेबाओ कप बिटवीन चेल्सी एंड लिवरपूल, क्योंकि अभी तक ना मैन सिटी हैज बीन डोमिनेटिंग. कैरेबाओ कप हमेशा देखोगे ना पिछले पास्ट records, it's like Man City with either Aston Villa, either Chelsea, either some other club. So it has been that way. So I think it'll be interesting to have 2 different clubs, competing for that one domestic cup. Please don't forget to like, subscribe, share, hit that bell icon so you never miss a video from me. Thank you so much for watching. Namaste.